दोस्तों, तुलसी जी जिनकी महिमा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। जिस घर में तुलसी होती है, कहते हैं माता लक्ष्मी उसमें उस घर में स्थिर रूप से निवास करती है, क्योंकि ये नारायण की प्रिया है। नारायण को बिना भोग तुलसी के नहीं दिया जाता है। आपके घर में आने वाले किसी भी कष्ट को ये तुलसी झेल लेती है और ये जल्दी चली भी जाती है। क्या आपके घर में भी तुलसी लगी है? क्या आप भी जानते हैं इसके हैरान करने वाले फायदे? क्योंकि आपके निगेटिव ग्रहों की दशाओं से भी आपको बचा लेती है, आपके घर में आ रही निगेटिविटी को भी दूर करती है। तो आज मैं आपको तुलसी के पत्ते, तुलसी की जड़ और तुलसी की डंडियों के विशेष प्रयोग बताऊंगी। कैसे आप अपने ग्रहजन्य पीड़ाओं से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे अपनी कोई भी मनोकामना तुलसी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। इसीलिए हर दिन 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष हर दिन उपस्थित होती है। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लगे किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कीजिए। हैरान करने वाला फ़ायदा आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि यह निगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आपको पॉजिटिव रखती है, आपको वो मार्ग दिखाती है जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। तो अमृत की बूंद जादुई अक्षर बेहद खास है। दोस्तों, तुलसी जो हरि प्रिया बोली जाती है, भगवान विष्णु की प्रिया, भगवान विष्णु का जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का दल होना बहुत ज़रूरी है। 2 जुड़े हुए पत्ते तुलसी के, ये तुलसी दल बोला जाता है। कोई भी भोग आपका पूर्ण हो जाता है, भले ही आप 1 चम्मच चीनी क्यों ना रख दें, 2 तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु आपको तुरंत अपनी कृपा दिला। जब भी तुलसी का पौधा आपके चौरे में यानी आपके मुख्य द्वार के अंदर लगा होता है, तो आने वाली किसी भी तरह की निगेटिविटी, चाहे वो किया कराया हो, कोई भी व्यक्ति की बुरी नज़र हो, ईवल आइज हो, काला जादू हो, सबको ये तुलसी अपने ऊपर झेल लेती है और ये तुलसी मुरझा जाती है, चली जाती है। तुलसी में अगर हर दिन आप दीपक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं और गुरुवार को विशेष रूप से 1 चुटकी हल्दी डालकर जल चढ़ाते हैं, तो साक्षात नारायण की कृपा के साथ में लक्ष्मी जी बरसने लगती है, यानी आपके धन समृद्धि के मार्ग को खोल देती है। तुलसी के 2 पत्ते अगर आप नियमित खाली पेट सेवन करते हैं, इससे आपकी कुंडली का बुरे से बुरा राहु आपका कंट्रोल में रहता है। राहु की महादशा में तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी को 2 पत्ते खाली पेट तुलसी के ज़रूर खाने चाहिए, जिससे कि राहु आपको परेशानियां ना दे। क्योंकि ये जो तुलसी है ये बुध का पौधा कहलाती है और इससे बुध से राहु डरता है, यानी राहु बुध की राशि में प्रबल हो जाता है। तो जब आप इनका सेवन करते हैं तो राहु आपको अपनी परेशानियां देना बंद कर देता है। तुलसी के पत्तों का अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं, इसमें 2 पत्ते तुलसी के हैं, थोड़ा अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है, शहद डालकर पीते हैं, तो कैसा भी आपको नज़ला जुकाम होगा आपको मिनटों में आराम मिल जाएगा। कैसी भी आपको खांसी होगी मिनटों में आराम मिल जाएगी। विशेष रूप से अगर आपको नज़ला हो रहा है तब आप इस हर्बल टी को ज़रूर पियो, देखो आपको तुरंत आराम आ जाएगा। आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, इस चाय को पीना शुरू करिए। 2 पत्ते तुलसी के डालकर अगर आप नियमित 1 लोटा जल रखते हैं, अपनी पूजा पाठ करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, उसके बाद इस पानी को भोग स्वरूप सभी को देते हैं, तो ये अमृत के समान काम करता है। और इस पानी में जब आप इस लोटे में पानी लिया, पूजा समाप्त होने के बाद अपनी कामना बोलते हैं, क्या आप चाहते हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से, क्लीम मंत्र का जाप करते हैं 27 बार, कामना बोलते हैं, 3 फूंक मार देते हैं और इस सभी की बोतलों में डाल देते हैं। तो आप जैसा अपने परिवार के सदस्यों से कराना चाहते हैं वैसा व्यक्ति करने लगता है। तुलसी के पत्ते भी उनको दे दीजिए खाने के लिए, या बोतलों में छोटा छोटा करके डाल दीजिए, तो इसका अर्क चला जाएगा उनके अंदर। तुलसी को अपने घर के उत्तर की दिशा में लगाते हैं तो ये धन समृद्धि के मार्ग को खोलते हैं, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर की भी है और लक्ष्मी जी की भी है। गुरुवार को इसकी जड़ में आप चुटकी भर हल्दी पानी लगाते हैं, धूप और दीप दिखाते हैं तुलसी के आगे, तो ये आपके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करती है, आपके बृहस्पति को मजबूत करती है, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाती है। धन से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहा है, आप यहाँ पर जल चढ़ाते समय अपनी कामना बोली, वो कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। हनुमान जी को भी आप 2 पत्ते तुलसी का भोग लगाते हैं, देखिए हनुमान जी से कोई भी कामना मांग लीजिए, 2 तुलसी के पत्ते रखकर, वो आपकी कामना जल्दी पूरी हो जाती है। तुलसी की डंडियाँ, इसी तरह से तुलसी की डंडियाँ भी बहुत लाभदायक होती हैं।
अगर तुलसी की डंडियों को आप दोस्तों इसको पीस कर, सुखाकर पीस कर, इसमें थोड़ा सा गोपी चंदन मिक्स करके आप नियमित नारायण को लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो इससे आपका राहु केतु तो शांत होता है, हरि की आपको कृपा मिलती है। जो कामना बोलते हैं वो कामना आपकी मिनटों में पूरी होने लगती है। और इस चंदन को आपने बनाया है, इसमें तुलसी का डाला है, इसमें चंदन पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार बोलकर अपनी अनामिका उंगली से आप इसको चंदन का बनाइए। इसमें आपको तुलसी की लकड़ी लेनी है, इसका चूरा और ये चंदन, और इसके बाद नियमित इसका तिलक लगाने लगते हैं तो आपके अंदर आकर्षण आने लगता है। हर व्यक्ति आपको देखकर आपसे प्रभावित होता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी बात सुनता है और मानता है। आकर्षण की गजब की क्षमता होती है। अगर यही तुलसी की लकड़ियों पर आप रुई लपेट कर हर दिन इसको घी में डिबोकर आप हरि की, एक ही बात ही काफ़ी है, हरि का आप इससे आरती करते हैं तो हरि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आप इसको उस समय जो भी कामना बोलते हैं आपकी शीघ्र पूरी होने लगती है। यही तुलसी की लकड़ियों को आप इनका 7 की संख्या में लीजिए, इनको बांधिए, कलावे से बांधिए, नारायण को अर्पित कीजिए, लाल और पीले कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग देते हैं तो किसी भी तरह की निगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आपके घर में बच्चा बहुत अधिक डर जाता है तो 2 पत्ते तुलसी के उसके सिरहाने रख देते हैं और दूसरे दिन ले जाकर ये किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देते हैं तो बच्चे का डर कर चौंक कर उठना बंद हो जाता है और बच्चे के अंदर भी एक साहस आने लगता है। तो ये थे कुछ तुलसी के आपको चमत्कारिक लाभ। आप तुलसी के 5 पत्ते ले लीजिए, ये 5 पत्ते रखकर आपको इस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करके हरि के चरणों में रख दीजिए, अपनी कामना बोलिए, उसके बाद उठाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसको सेवन कराइए। याद रखिए दोस्तों, तुलसी को कभी भी चबाया नहीं जाता, इसको साबुत निगला जाता है। और फिर इसका आप चमत्कार देखिए, जो कामना बोलकर आप इसको देंगी भोग स्वरूप, ये कामना आपकी 27 दिन के अंदर पूरी होते हुए आप खुद से देखेंगे। तो ये थे कुछ तुलसी के चमत्कारिक उपाय जो मैंने आपको पहले तुलसी का पौधे में जो हल्दी वाला जल चढ़ाने को बताया था। यहाँ अगर आप अपनी विवाह की कामना भी करते हैं दोस्तों तो आपका शीघ्र विवाह के योग भी खुल जाते हैं। तो आप अपने विवाह के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। घर में कोई परिवार का सदस्य नहीं कर रहा तो ये सारे प्रयोग माएँ भी कर सकती हैं। आपका भाग्योदय नहीं हो रहा तो आप ये प्रयोग करके देखिए, चमत्कारिक रूप से आपका भाग्योदय यानी भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अब बात करती हूँ दोस्तों अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग लेकिन बेहद चमत्कारिक। 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:12 से 10:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:48 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़ा सा गंगाजल अपने नहाने के पानी में डालना, इस जल से स्नान कीजिए तो आज पूरे दिन आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। दोस्तों एकादशी तिथि पर अगर ये तुलसी के जितने भी प्रयोग बताए हैं इनमें से कोई एक भी कर लेते हैं तो आपको नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है। आज का जादुई अक्षर है सा, सेवा वाला सा। इस सा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 28 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फुल करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अच्छा लगा तो अपने परिवारजनों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहिए, धन वर्षा पोटली चाहिए, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।